हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस नए वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है वह हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस टॉपिक के आज के इस वीडियो में जानेंगे जो आपके हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आइए अब हम बिना देर किए इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो वो हमारा टॉपिक है, क्या हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण। क्या हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर साल किसी न किसी स्टेट में आता ही आता है, विरंजक चूर्ण। तो और हमारे बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछेगा, तो कहेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक नाम और इसका उपयोग और रासायनिक गुण भी लिखिए। इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है। जब हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का 4 से 5 मार्क्स का पूछेगा, तब हमसे ये क्वेश्चन कहेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक गुण और इसका उपयोग लिखिए। जब हमसे 4 से 5 नंबर में पूछेगा तब ये प्रश्न। और यदि हमसे 1 नंबर में पूछता है, क्या हमसे 1 नंबर में पूछता है, तो केवल कह सकता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, या ऐसे ना कहकर रासायनिक सूत्र ना पूछकर कह देगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बता दीजिए, या ऐसे ना पूछकर केवल हमको ऐसे पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का अणुभार बता दीजिए, या ऐसे ना पूछकर कह देगा कि विरंजक चूर्ण का एक उपयोग बता दीजिए, ऐसा पूछ सकता है। और जब हमसे 2 नंबर में पूछेगा, क्या जब हमसे 2 नंबर में पूछेगा यही विरंजक चूर्ण, तो किस प्रकार से पूछेगा, तो कहेगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा इसकी बनाने की विधि बता दीजिए। बस हमसे यही 2 चीज़ पूछेगा। तो मैं आप सभी को मतलब अब थोड़ा सा आपको अंदर से फील हो क्या होगा कि अब हमें बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछेगा, तो हमें कैसे याद करना है कि हम याद ऐसे करें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछे या 2 नंबर में पूछे या 4 मार्क्स का पूछे या 5 मार्क्स का, किसी भी मार्क्स में कितने भी मार्क्स में पूछे, तो हम उसको मतलब ऐसे हम पढ़ ले इस टॉपिक को कि हम बोर्ड एग्जाम में आए तो हम उस प्रश्न को लिख सकते हैं। तो आइए मैं आप सभी को बताऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से। और देखिए मैं कैसे बताता हूं। तो इसको पहले तो मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहला हमारा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का आप रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। अब हम जानेंगे इसका रासायनिक नाम क्या होता है। विरंजक चूर्ण का क्या रासायनिक नाम क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो अब आपको रासायनिक नाम भी याद हो गया होगा विरंजक चूर्ण का। अब हमसे विरंजक चूर्ण का यदि अणुभार हम पूछे कि विरंजक चूर्ण का अणुभार कितना होता है, तो विरंजक चूर्ण का अणुभार 127 होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो विरंजक चूर्ण का अणुभार कितना होता है, 127 होता है। अब हम समझेंगे विरंजक चूर्ण का बनाने की विधि। हम समझेंगे क्या समझेंगे, विरंजक चूर्ण का बनाने की विधि। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं एक, हम यहाँ पर अभिक्रिया हम करा रहे हैं। तो मान ले रहे हैं हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड ले रहे हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक हमने ले लिया, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 से जब हम अभिक्रिया कराएंगे, क्या, जब Cl2 से हम अभिक्रिया कराएंगे तो यह हमारे पास क्या बनेगा, तो यह हमारे पास बनेगा CaOCl2 और प्लस में हमको बनेगा H2O बनेगा। तो ये हमारे पास देखिए, तो ये जो हमारे पास आया है ये टॉपिक, ये जो हमारे पास आया है, तो ये जो हमारे पास आया है ये हमारा क्या है, यही तो हमारे पास क्या है, विरंजक चूर्ण है। क्या है, ये जो हमारे पास है यही हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण है। तो जब हमने क्या किया, इसका नाम हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 से अभिक्रिया कराया तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास विरंजक चूर्ण मिल गया, और इसके मतलब और प्लस में हमको और मिला है क्या, जल मिला है, H2O मिल गया। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे इसका रासायनिक गुण। क्या समझेंगे, हम इसका रासायनिक गुण समझेंगे। तो आइए अब हम इसका रासायनिक गुण समझते हैं। इसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, तो इसका रासायनिक गुण मैं आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए जो हमने ये जो अभिक्रिया हमने किया है, ये वाला, ये जो हमने अभिक्रिया, ये जो हमने अभिक्रिया किया है, इसी अभिक्रिया से मैं आप सभी को इसका रासायनिक गुण भी बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और एक बार ये समझ लेते हैं तो आपका रासायनिक गुण भी याद हो जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, यह विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो यहाँ पर CaOCl2 मिला है। तो ये जब हमारे पास विरंजक चूर्ण है तो क्या करेंगे, हम यहाँ इसका रासायनिक गुण लिखेंगे कि जब विरंजक चूर्ण को जल में विलय करके, क्या, जब ये हमारे पास क्या है, H2O है, तो H2O मतलब होता है जल, जल का ये सूत्र है। तो जब हम विरंजक चूर्ण को जल के साथ विलय करके उसको गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमको एक Cl2 गैस मिलता है जो मुक्त होता है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि विरंजक, क्या लिखेंगे, विरंजक चूर्ण को ये हमारे पास क्या है, जल है। तो विरंजक चूर्ण को जल के साथ विलय करते हैं। क्या करते हैं, विलय करते हैं मतलब मिलाते हैं, विलय करके गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो Cl2, क्या, Cl2 गैस मुक्त होता है, और ये हमारे पास रासायनिक गुण हो जाएगा। तो ये जो हमने बात लिखा है इसको हमने कैसे लिखा है, तो हमने लिखा है ये हमारे पास क्या है, विरंजक चूर्ण है। तो जब हमने विरंजक चूर्ण को जल के साथ विलय करके उसको गर्म किया तो हमने यहाँ पर लिखा है विरंजक चूर्ण को जल के साथ विलय करके गर्म करते हैं, मतलब विलय करके उसको विरंजक चूर्ण जल को मिलाकर उसको जब हम मिलाकर गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, तो हमारे पास Cl2 और Cl2 गैस मिलता है, और भी क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ये जो Cl2 है यह क्या हो जाता है, गैस के रूप में मुक्त हो जाता है, मतलब ऊपर उड़ जाता है। और इसका रासायनिक अगर हम सूत्र लिखें, मतलब इसकी बात को लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का हमारे पास रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का हमारे पास रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2।
Cl2 हो गया। उसका क्या मतलब विरंजक जोड़ को जल के साथ, तो इसमें जल भी हम जोड़ेंगे तो जल का सूत्र हमारे पास क्या होता है H2O होता है। तो H2O हो गया और हमने क्या करते हैं इसको मिलाकर इसको गर्म किया। तो इसको जब हम गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमारे पास ये Cl2 जो है ये गैस के रूप में मुक्त हो जाता है और हमको क्या मिलता है, जब इन दोनों का विक्रिया करेंगे तो हमारे पास मिलेगा Ca और उसमें मिलेगा H होल्टाइज और प्लस में Cl2 मिलेगा। ये हमारे पास मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैल्शियम होता है और ये जो हमारे पास है विरंजक जोड़ है ये जल है। तो जब हमने विरंजक जोड़ को जल के साथ मिलाकर उसको गर्म किया तो हमारे पास ये जो हमारे पास Cl2 है ये गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका रासायनिक गुण भी हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको रासायनिक गुण भी समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे इसका उपयोग। क्या समझेंगे, इसका उपयोग समझेंगे। तो पहला हमने इसका उपयोग लिखा है जीवाणु नाशक के रूप में। मतलब जीवाणु नाशक के रूप में मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब कीटाणुओं को मारने के इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीकरण के रूप में। क्या करते हैं इसका उपयोग कब करते हैं, तो ऑक्सीकरण के रूप में करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास है कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि के रंग को उड़ाने में। मतलब जैसे क्या होता है कपड़े पर कोई दाग लग जाता है तो उसको मतलब उस दाग को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं विरंजक जोड़ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जल का शुद्धिकरण करने में। मतलब जल जो हमारे पास जो रहता है उसको शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में हम इसका उपयोग करते हैं विरंजक जोड़ का। तो मैं आपको आशा करता हूं कि आपको इतना बात आपको समझ में आया होगा। यदि आप इतना बात आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा जो मुझे पसंद आए। और इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। मतलब इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।